पाठ के आधार पर सत्संग का विषय बना सत्संग की महिमा। अभी मैं आप लोगों को सत्संग की महिमा के संबंध में सुनाऊंगा। हम लोगों के सद्गुरु महाराज महर्षि मणि परमहंस जी महाराज कहने की कृपा की है, सत्संग सबों को प्राप्त नहीं होता है। जो भाग्यशाली होते हैं सत्संग उन्हीं को प्राप्त होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वचन है, अपने राजत्व काल में अपनी प्रजा को उपदेश के क्रम में कहा था, सत्संग उनको प्राप्त होता है जिनके पास पुण्य की पूंजी होती है। पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता। भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती से कहने कृपा की, सत्संग उनको प्राप्त होता है जिनके ऊपर हरि की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है। गिरिजा संत समागमा समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान होई सो गावही वेद पुराण। तो हम आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, हम आप पुण्यात्मा हैं, हम आपके ऊपर ईश्वर परमात्मा की कृपा हुई है, तब हम आपको सत्संग प्राप्त हुआ है। सद्गुरु महाराज जी सत्संग को दो भागों में विभक्त किया है। गुरु महाराज जी ने कहा, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वैविधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, दो प्रकार के सत्संग होते हैं, एक बाहरी सत्संग, दूसरा आंतरिक सत्संग। बाहरी सत्संग जिसमें हम आप लोग बैठे हुए हैं, कोई कहने वाले हैं, कोई सुनने वाले हैं, जहाँ पर धर्म की कथा होती है, हरि की चर्चा होती है, कोई कह रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, ये बाहरी सत्संग है। आंतरिक सत्संग, कोई गुरु से जुक्ति जानकर, ध्यान की विधि जानकर, भक्ति की विधि जानकर ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, ये आंतरिक सत्संग है। सद्गुरु महाराज जी दोनों सत्संग की महिमा अलग अलग बताए हैं। सद्गुरु महाराज जी ने कहा, बाहरी सत्संग करने से जीवात्मा को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है, मतलब सुनी सुनाई ज्ञान होता है। ईश्वर परमात्मा के संबंध में सुन करके बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करता है बाहरी सत्संग में। इससे होता है क्या, जो बाहरी सत्संग करने वाला जीव होता है, ईश्वर परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाला जीव होता है, ईश्वर परमात्मा का बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करने वाला जीव होता है, जब ये मनुष्य शरीर का परित्याग करता है तो दोबारा फिर इसको मनुष्य का ही शरीर मिलता है। ये मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरता है। उपनिषदकार ने कहा, केनोपनिषद में मंत्र आया है, केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, इहि चेद वेदी दत सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदी न महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकाद्मृता भवन्ति।
ऋषि कहते इस जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में ब्रह्म को जान लिया, ईश्वर परमात्मा को जान लिया, तब तो ठीक ठाक है, कोई हानि नहीं होगी। अगर इस जन्म में मनुष्य जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, ईश्वर को नहीं जाना, तब क्या होगा? बहुत बड़ी भारी हानि हो जाएगी। हानि होगी क्या? हानि यही होगी कि दोबारा फिर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, 84 में चले जाएंगे। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, लग 84 भरमी के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर मनुष्य शरीर में आकर के ब्रह्म को नहीं जाने, परमात्मा को नहीं जाने, ईश्वर को नहीं जाने, शरीर छूट गया तो फिर 84 में चले जाएंगे। आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे, अनेक प्रकार के दुखों को भोगते रहेंगे, दोबारा मनुष्य का शरीर जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, आपको 2.25 अरब वर्षों तक इंतजार करनी पड़ेगी। 2.25 अरब वर्षों के बाद ही आपको फिर दोबारा मनुष्य का शरीर मिलेगा। तब तक बीच में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में, वृक्ष पहाड़ के शरीर में जाते रहेंगे, अनेक प्रकार के दुखों को भोगते रहेंगे। यहाँ जो ऋषि बोल रहे हैं, इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। ये कौन सा जानना है? यही परोक्ष रूप में जानना है, बौद्धिक रूप में जानना है, सत्संग में आकर के सुन कर के जानना है। कितने लोग धर्म ग्रंथ को पढ़ कर के भी जानते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, उपनिषद गीता रामायण का अध्ययन करते हैं, ईश्वर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ईश्वर परमात्मा ऐसा होता है, बौद्धिक रूप से जान लेते हैं। तो ऐसे जीव के लिए भी मनुष्य का शरीर सुरक्षित होता है। लेकिन वेद उपनिषद गीता रामायण को सब पढ़े, ये सबके बस की बात नहीं है, सब नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन सत्संग तो सभी लोग कर सकते हैं, सत्संग तो सभी लोग कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं, अनपढ़ भी कर सकते हैं। अब वेद उपनिषद गीता रामायण को पढ़े लिखे लोग भी बढ़िया से नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ, संस्कृत के माध्यम से अगर कोई पढ़े हों तो वेद उपनिषद गीता रामायण का अध्ययन सही ढंग से वो कर लेंगे। लेकिन प्रायः संस्कृत का ज्ञान तो लोगों को होता नहीं है, क्योंकि ये सारे ग्रंथ लगभग संस्कृत में हैं। जब तक संस्कृत का अध्ययन नहीं होगा तब तक वेद उपनिषद गीता रामायण में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। पढ़े लिखे लोग भी उसको नहीं पढ़ पाते बढ़िया से, नहीं समझ पाते हैं बढ़िया से, अनपढ़ लोगों की तो बात ही छोड़िए। लेकिन सत्संग में पढ़े लिखे लोग भी आ सकते हैं, अनपढ़ भी आ सकते हैं। पढ़े लिखे लोग को भी परमात्मा का परोक्ष ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान होगा, और जो अनपढ़ है उनको भी ज्ञान होगा। और याद रखिएगा, ये ज्ञान परमात्मा का परोक्ष ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान जीव को मनुष्य शरीर से नीचे गिरने नहीं देता है। ये बाह्य सत्संग की विशेषता है, बाहरी सत्संग की विशेषता है, जिस सत्संग में हम आप बैठे हुए हैं। इसलिए सद्गुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की है, जो जब से सत्संग करना प्रारंभ किया और मरते दम तक सत्संग करता रह गया, अगर उनका शरीर छूटेगा, दोबारा अगर उनको शरीर मिलेगा तो मनुष्य का शरीर होगा और कोई दूसरा शरीर नहीं होगा। गुरु महाराज जी का वचन है, गुरु महाराज जी कहते हैं। इसलिए आप लोग इस बात को बढ़िया से याद रखिएगा, कम से कम बाहरी सत्संग कभी नहीं छूटे। सत्संग मंदिर के बगल में घर है तो सत्संग मंदिर में आकर के सत्संग कीजिए, बगल में घर नहीं है, दूर हैं, तो अपने घर में सत्संग कीजिए, अपने घर में सत्संग कीजिए। गुरु महाराज जी ने कहा,
सोना छूट जाए तो छूट जाए, भोजन छूट जाए तो छूट जाए, संसार का काम छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मनुष्य से सत्संग नहीं छूटना चाहिए। सत्संग नहीं छूटना चाहिए। सद्गुरु महाराज जी का आदेश है, सद्गुरु महाराज जी का उपदेश है। अगर गुरु महाराज जी के उपदेश को हृदय में धारण करके, उनके आदेश को हृदय में धारण करके चलेंगे तो आपका अनभल कभी नहीं होगा, आपका बुरा कभी नहीं होगा। बुरा तो उसी का होता है, अनभल तो उसी का होता है जो गुरु के बताए मार्ग को छोड़ देता है, उनके उपदेश को हृदय में धारण नहीं करता है, उनके आदेश को हृदय में धारण नहीं करता है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, जो जब से सत्संग करना शुरू किया मरते दम तक सत्संग करता रह जाएगा। अगर दोबारा न को कोई शरीर मिलेगा तो वह मनुष्य का शरीर होगा। सहजोबाई भी कहती है, उनकी वाणी में है, साध संगत की वासना जे घट प्रगट होय, मनुष्य जन्म सत्संग मिले भगति परापत होय। सहजोबाई कहती है, जिस व्यक्ति के अंदर में ये वासना लगी रहती है, कब हम साधु महात्माओं की संगति में चले जाएं, कितना हमको सत्संग प्राप्त हो जाए, कब साधु संत हमको मिल जाए, कब उनके संग में जा कर के महापुरुषों के कल्याणकारी वचनों को सुने, संत भगवंत के वचनों को सुने, जिनके दिल में ये लगा रहता है। अगर उनका शरीर छूटता है तो मनुष्य जन्म, फिर उनको मनुष्य का शरीर मिलता है। और केवल मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, सत्संग भी मिलता है। मनुष्य जन्म सत्संग मिले, सत्संग भी मिलता है, फिर भगति प्राप्त हो, फिर ध्यान की जुक्ति, भक्ति की जुक्ति भी उनको प्राप्त हो जाती है। ये बाह्य सत्संग की विशेषता है। याद रखिएगा, बाहरी सत्संग आपको दुख के स्थान में जाने से बचाने का काम करेगा। इसलिए बाह्य सत्संग को कभी नहीं छोड़िएगा। इस सत्संग से आपको परमात्मा का परोक्ष ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान होगा, जिससे आप 84 में जाने से बच जाएंगे। और क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहने की कृपा की है, जो बाह्य सत्संग को आदर के साथ सेवन करता है, सम्मान के साथ सेवन करता है, तो उनके क्लेशों का भी नाश होता है, उनके दुखों का भी नाश होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बाहरी सत्संग सबको सब दिन सब देशों में आसानी से प्राप्त हो जाता है। देखते ना आप लोगों को बराबर सत्संग मिलता रहता है ना, आसानी से मिल जाता है। आसानी से मिलने पर भी सत्संग में सब नहीं आ सकता है, आएगा वही जो पुण्यात्मा है। सत्संग मंदिर के अगल बगल में बहुत सारे घर हैं, अब बहुत सारे लोग जान रहे कि यहाँ पर सत्संग हो रहा, जान तो वो भी रहे, प्राप्त तो उनको भी है, लेकिन यहाँ आ सकते हैं, यहाँ नहीं आ सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए तो भाग्य चाहिए, पुण्य चाहिए, हरि की कृपा चाहिए, परमात्मा की कृपा चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सत्संग किसको सुहाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जिनका मन पाप से रहित है, पाप के बुखार से दूर हैं, जिनका मन स्वस्थ है, उन्हीं को सत्संग अच्छा लगता है। नहीं तो तुलसी पुरविला पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। जब किसी को बुखार लगता है तो भोजन में रुचि आती है, उसी प्रकार से जिसके मन में पाप का बुखार है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उनको सत्संग में रुचि नहीं आती है, हरि चर्चा में रुचि नहीं आती है। सब यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, सब नहीं। जिन्हीं पास में पुण्य की पूंजी है, जिन्हीं के ऊपर हरि की कृपा हुई है, परमात्मा की कृपा हुई है, जो भाग्यशाली हैं, वे ही सत्संग में उपस्थित होकर अपने कल्याण की बातों को सुन सकता है। सुलभ तो सबके लिए है, लेकिन पुण्यात्मा भाग ले सकते हैं, पापात्मा नहीं, पापात्मा के लिए दुर्लभ है।
दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। ऐसे प्राणी के लिए, पापी के लिए बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। संत सुंदरदास जी महाराज ने तो कहा, पापी को सब कुछ मिल सकता है लेकिन सत्संग नहीं मिल सकता। तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठहु जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ पाई। पापी के लिए बहुत दुर्लभ है, पुण्यात्मा के लिए सुलभ है। पुण्यात्मा के लिए सुलभ है। सज्जना कहा जाता है, मिलता तो पापी को भी है सत्संग, लेकिन पापी इसका सेवन नहीं कर सकता है, यहाँ तक आ नहीं सकता है, यहाँ तक पहुँच नहीं सकता है, इसका लाभ नहीं उठा सकता है, इसका लाभ नहीं उठा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, सत्संग सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिलता है। जो आदर के साथ इसका सेवन करता है उनके क्लेशों का नाश होता है, उनके दुखों का नाश होता है। उनकी वाणी है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, असीवत सादर समन कलेसा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, जो आदर के साथ सत्संग का सेवन करता है ना, उनके क्लेशों का नाश हो जाता है, उनके दुखों का नाश हो जाता है। आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा, गुरु नानक देव जी महाराज जब 100 शरीर में थे तब की बात है। उनका सत्संग संध्या लगभग 5 बजे प्रारंभ होता था, रात में कब तक करते रहेंगे उनकी अपनी मर्जी होती थी। जैसे बाबा देवी साहब के लिए सदगुरु महाराज जी ने अनेक कृपा की कि संध्या ये सत्संग प्रारंभ करते थे। अब बहुत सारे लोग आते थे इनके प्रवचन को सुनने के लिए, खूब रात हो जाती थी। एक भी आदमी अगर बैठ करके सुन रहे हैं सत्संग, तिनका प्रवचन चलता ही रहता था। लोग ओंग ओंग करके नींद आ जाती थी, पंडाले में घोलट जाते थे, सो जाते थे। एक भी आदमी सुनने वाले होते थे जिनका प्रवचन चालू ही रहता था। जब वो आदमी भी सो जाते थे न, तो कहते थे, लो महाशयगण सभी लोग सो गए हो तो हम भी सो जाते हैं। तो मंचे पर सो जाते थे। फिर सभी सत्संगियों के उठने से पहले उठते थे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सत्संग करने के लिए तैयार हो जाते थे। क्या सत्संग के प्रति लोगों को प्रेम था। हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने भी कहा है न, सत्संग मेरी सांस है। जैसे सांस के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकते, वैसे हम सत्संग के बिना जीवित नहीं रह सकते। सत्संग मेरी सांस है। सत्संग, गुरु महाराज जी सत्संग का कितना महत्व दिए। ये हुआ सत्संग का आदर के साथ सेवन करना, सम्मान के साथ सेवन करना। और सज्जन यही कारण है आज हम लोग के सदगुरु महाराज जी जगत पूज्य हो गए। आज संसार में भगवान होकर के हैं, नर रूप में हरि होकर के हैं, ईश्वर होकर के हैं। ईश्वर की भावना लेकर के, परमात्मा की भावना लेकर के लोग सदगुरु महाराज जी को पूजते हैं, सत्संग का आदर किए, सत्संग का सम्मान किए। आज इनका भी आदर हो रहा है, इनका भी सम्मान हो रहा है। सज्जनों याद रखिएगा आप लोग, सत्संग का आदर करना, सत्संग का सम्मान करना, मानो ईश्वर परमात्मा का आदर करना है, ईश्वर परमात्मा का सम्मान करना है। क्योंकि सत्संग ईश्वर परमात्मा का शरीर है। आप लोगों को पता ही होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, भगवान श्री राम की भक्ति किए। इनकी भक्ति से भगवान श्री राम प्रसन्न होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को दर्शन दिए। भगवान श्री राम ने कहा, तुलसीदास जब भक्त के सामने भगवान प्रकट होते हैं न, तो उनको कुछ वरदान देते हैं, तो वरदान मांग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वरदान क्या मांगते हैं? वरदान मांगते हैं कि दे ही सत्संग, आप हमको सत्संग वरदान के रूप में दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा, सत्संग क्या चीज़ है जी? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, निज अंग श्रीरंग। ये श्रीरंग का निज अंग है, मतलब आपका अपना शरीर है,
आपकी अपनी देह है। तो एक बार भी भगवान श्री राम ने नहीं कहा ये तो गलत बोल रहा है, एक बार भी ऐसा नहीं कहा, गलत बात थी ही नहीं। इस बात को मान लिए कि हाँ हमारा शरीर है, सज्जन राम को साधारण है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा। राम ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। सज्जना भले सगुण साकार में है। ईश्वर परमात्मा के दो रूप होते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण, निर्गुण निराकार राम के सगुण साकार रूप है ये राम। इसलिए राम ब्रह्म परमारथ रूपा, ये कोई साधारण नहीं। भगवान श्री राम इस बात को माने कि सत्संग मेरा शरीर है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा सत्संग का सम्मान करना मानो ब्रह्म का सम्मान करना है, ईश्वर का सम्मान करना है, ईश्वर का आदर करना है। और जो ईश्वर का आदर करेगा, उनका सम्मान करेगा, क्या दुनिया में उनका सम्मान नहीं होगा, उनका आदर नहीं होगा? सदगुरु महाराज जी सम्मान किए, बोले सत्संग मेरी सांस है। इतना सम्मान किए कि सत्संग के बिना मैं रह नहीं सकता, जैसे कोई सांस के बिना नहीं रह सकता। सांस के बिना कोई रह सकते हैं? कोई नहीं रह सकते। कितना महत्व दिए सत्संग का, कितना आदर किए सत्संग का। आज इसलिए इनका भी आदर संसार में हो रहा है, लोग इनको भी पूज रहे हैं, सदगुरु महाराज को ईश्वर समझ करके पूज रहे हैं। सज्जना बाबा देवी साहब भी सत्संग का आदर करते थे। एक लोग भी सुनने वाले होते थे तो प्रवचन जारी रहता था। जब वो भी सो जाते थे तब कहते थे लो महाशयगण सब लोग सो गए तो अब हम भी सो जाते हैं। मंच पर ही सो जाते थे, फिर सभी लोगों से उठने के पहले उठ जाते थे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सत्संग करना प्रारंभ कर देते। ये सत्संग का महत्व देना है, इनका सम्मान करना है, इनका आदर करना है। मैं गुरु नानक देव जी महाराज की बात आप लोगों को सुना रहा था। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग संध्या 5 बजे प्रारंभ होता था। रात में कब तक सत्संग करते रहेंगे, इनकी अपनी मर्जी होती थी, अपनी मौज। उसमें बहुत सारे लोग आते थे सत्संग सुनने के लिए। एक बहुत अच्छे प्रेमी थे सत्संग के। उसी समय पंजाब में कोई कांड हो गया तो वहाँ की सरकार वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगाया कि संध्या 5 बजे से लेकर प्रातः 5 बजे तक कोई भी अपने घर से बाहर रोड पर नहीं आएंगे, अपने अपने घर में रहेंगे। कर्फ्यू लगाया। अब क्या होगा? लोग तो संध्या सत्संग सुनने आते थे। जब तक प्रवचन होता था गुरु नानक देव जी महाराज का प्रवचन सुनते थे। उसमें जो साधारण प्रेमी थे, सत्संगी थे, सब सत्संग में आना छोड़ दिए। लेकिन एक प्रेमी सत्संगी थे, वे मन में विचार करते हैं हम तो सत्संग के बिना रह नहीं सकते। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे हम सत्संग के बिना नहीं रह सकते। मछली पानी के बिना रह सकती है? भले विशेष कीमत वाला घी है, दूध है, उसमें रख दीजिए, मछली को जिंदा रहेगी? तेल में ये सभी तरल पदार्थ है ना, यहाँ मछली नहीं रह सकती। मछली कहाँ जिंदा रहेगी? पानी में। तो आदमी कहता है हमारे लिए तो पानी सत्संगी है, हम मछली के समान हैं, हम सत्संग के बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। हम जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, जो होने का होगा होगा। यह है सत्संग के प्रति प्रेम रखना, सत्संग का आदर करना, सत्संग का सम्मान करना। देखते हैं न भी थोड़ी सी वर्षा भी हो जाती है तो सत्संगी लोग अंठा देते, अरे कौन सत्संग में जाता, बारिश हो रही है। थोड़ा सा भी कोई काम आ जाता है ना, कहता अरे पहले काम ये कर लेते, कौन सत्संग कर ले। कोई आदमी मिलने के लिए आ गया ना, उस आदमी का महत्व दे देते, लेकिन सत्संग का महत्व नहीं देता। अरे सत्संग छूट जाएगा तो छूट जाएगा, ये आदमी आया पहले इसी से मिल लेते हैं। अरे सबको छोड़ करके पहले सत्संग को अपनाइएगा न, और तब देखिएगा आपका सारा काम बनता है कि नहीं। इसलिए न गुरु महाराज जी बोले नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा।
सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, संसार का भी कार्य सिद्ध हो जाएगा, परमार्थ का भी कार्य सिद्ध हो जाएगा, अगर सत्संग से लग कर के आप रहिएगा तब, सत्संग से लग कर के रहिएगा तब। लेकिन लोग तो ऐसा करते नहीं है, बोले संसार के कामों का महत्व दे देते हैं, सत्संग का कोई महत्व नहीं। ये नहीं समझ रहे कि सत्संग का महत्व देना मानव परमात्मा का महत्व देना है, और जो परमात्मा का महत्व देंगे उनका काम बिगड़ेगा, उनका काम कभी नहीं बिगड़ेगा। विश्वास होगा तब ना फल मिलेगा, विश्वासो फलदायक, विश्वास कीजिए तब देखिए आपको फल मिलता है कि नहीं, तब देखिए आपको फल मिलता है कि नहीं। वो आदमी कहता है जो हो जाए हम सत्संग तो कभी नहीं छोड़ेंगे। और देखिए सरकार नियम क्या लगाया था, अगर रात में कोई आदमी पकड़े चले जाएंगे तो उनको कड़ी सज़ा दी जाएगी। सज़ा क्या मिलेगी उसको, सूखा बबूल के पेड़ में उसको साटा जाएगा और 3 जगह लोहे का कील ठोका जाएगा, एक मस्तक में, दूसरा छाती में और तीसरा पैर में, 3 जगह लोहे का कील ठोका जाएगा। ये सुना दिया तब भी वो आदमी कहता जो हो जाए हम सत्संग को नहीं छोड़ेंगे, सत्संग में तो जाएंगे ही हम, किसी भी हालत में सत्संग को नहीं छोड़ेंगे। सज्जना सत्संग में आते रहे, छिप छिप करके आते थे, छिप छिप करके चले जाते थे। एक दिन की बात है, गुरु नानक देव जी महाराज विशेष रात तक सत्संग करते रह गए और वे आदमी सत्संग सुनते रह गए। जब सत्संग समाप्त हुआ तो अपने घर के लिए प्रस्थान किए। मेन रोड उनको पार करना होता था, मेन रोड पार कर रहे थे, पुलिस की गाड़ी आ गई, पुलिस पकड़ ली उसको। पुलिस कहती है अरे तुमको तो पता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, रात में रोड पर नहीं आना है, घर से निकल कर के तू कैसे आ गया। तो आदमी कहता हम सत्संग में गए थे, रोज़ जाते हैं और आते हैं, सत्संग के बिना हमको रहा नहीं जाता है, आप लोगों से छिप छिप करके जाते हैं, छिप छिप करके आ जाते हैं, लेकिन आज आप लोग पकड़ लिए, हम सत्संग में गए थे, गलत काम करने नहीं गए थे। पुलिस सब कहती है सत्संग में गया था लेकिन सरकार के नियम का उल्लंघन न कर दिया, उनका नियम था कर्फ्यू लगा हुआ है, 5 बजे संध्या से 5 बजे प्रातः तक कोई भी आदमी अपने घर से निकल कर के रोड पर नहीं आवेंगे। तू आ गया, अब तू पकड़ा चला गया, पुलिस के हाथ में आ गया, अब तुमको सज़ा मिलेगी। सज़ा के बारे में पता है न, कहाँ जानते हैं, बबूल जो सूखा पेड़ है न उसमें सटा करके 3 जगह लोहे ठोके जाएंगे। का वही होगा अब तुम्हारे साथ। बहुत अन्याय विनय किए, पुलिस छोड़ी नहीं, थाना लेकर के आ गई। अब प्रातः काल सूखा बबूल पेड़ के पास ले गए उनको, लोहे का कील 3 कील ले लिया, हाथ में ले लिए, सूखा बबूल पेड़ में उनको सटा दिए। सबसे पहले माथा पर ठोकना प्रारंभ करते हैं, माथा पर ऐसे कील रख करके हथौड़ा मारते हैं। जैसे हथौड़ा मारे न तो लोहे का कील टेढ़ा हो गया, अंदर में नहीं घुसा, उसको खरोंच तक नहीं आया। अब आप सोच सकते हैं, पुलिस लोगों को भी आश्चर्य हो गया, अरे पत्थर पर ठोकेंगे तो पत्थर भी फट जाए, पत्थर भी उसमें भी खरोंच आ जाएगा, घास में ठोकेंगे तो उसमें, हड्डी में ठोकेंगे तो हड्डी में, यहाँ भी हड्डी तो फूटना चाहिए माता न, नहीं फूटा क्या बात है। इनके अंदर में कोई दैविक शक्ति है। चलो आप छाती में ठोकते हैं तो यहाँ पर तो सुई भी घुसाएगा तो घुस जाएगी न छाती में, यहाँ पर जैसे कील दे करके ठोका है न, हथौड़ी मारा न, यहाँ भी कील टेढ़ा हो गया लेकिन भीतर नहीं धंसा। फिर पैर के पांव जब ठोका तो वहाँ भी कील टेढ़ा हो गया लेकिन अंदर नहीं धंसा, बाल बच गया न। सारी पुलिस कहती है
इनके अंदर में कोई दैविक शक्ति है, सही माने में धर्मात्मा है, ये सत्संग करने वाला आदमी है, तब न ऐसा हुआ। नहीं तो कील कहीं शरीर में नहीं धसे, कील शरीर में नहीं धसे, नहीं धसा। और देखिए जिस सूखा बबूल पेड़ में उसको सटाया गया था न, उसमें भी क्या चमत्कार हो गया, वो सूखा बबूल का पेड़ हरा भरा हो गया, वह भी हरा भरा हो गया। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में है, साध कृपाते सूखा हरिया। साधु की कृपा से, सत्संग के प्रभाव से वो जो सूखा वृक्ष था ना, वो हरा भरा हो गया। साध कृपाते सूखा हरिया, वो गाछ भी हरा भरा हो गया। सज्जना, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो सत्संग को आदर के साथ सेवन करेगा, सम्मान के साथ सेवन करेगा, तो उनके क्लेशों का नाश होगा, उनके दुखों का नाश होगा। हुआ न, हुआ न। इतना ही नहीं, याद रखिएगा, महापुरुषों का कहना है, सत्संग करने वाला जो जीव होता है, ऐसे जीव को दुनिया के सारे महापुरुष का सानिध्य भी प्राप्त होता है, उनका संग भी प्राप्त होता है। सज्जना, आप कहेंगे यहाँ पर दुनिया के महापुरुष कहाँ हैं? याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहने की कृपा की है, जहाँ पर हरि की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है, वहाँ पर सूक्ष्म रूप से जीवन मुक्त महापुरुष जो कंदरा गुफा में छिप करके ध्यान में बैठे रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं, वो समाधि को छोड़ करके, ध्यान को छोड़ करके सत्संग में उपस्थित होकर के हरि की चर्चा सुनते हैं, परमात्मा की चर्चा सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपाशान। जीवन मुक्त महापुरुष यहाँ पर सूक्ष्म रूप से विराजमान है। हम आपको देखने की आंख नहीं है, हम आप नहीं देख रहे हैं। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, संतों के संग को सत्संग कहते हैं। यहाँ पर जीवन मुक्त महापुरुष जो संत हैं, जीवन काल में ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं, वे महापुरुष जो सदा सर्वदा समाधि में बैठे रहते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं, ध्यान को छोड़कर, समाधि को छोड़कर यहाँ पर हरि की चर्चा सुनने के लिए आए हैं। यहाँ पर सूक्ष्म रूप से बैठे हुए हैं, हम आपको देखने की आंख नहीं है, हम आप नहीं देख रहे। सदगुरु महाराज जी अपने प्रवचन में कहने की कृपा की, प्यारे लोगों, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, केवल हम ही लोग नहीं हैं, यहाँ पर वे महापुरुष भी हैं जो अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़कर आसार संसार से चले गए। वे सारे महापुरुष यहाँ पर सूक्ष्म शरीर को लेकर के बैठे हैं, हम लोग अपने अपने स्थूल शरीर को लेकर के बैठे हैं और स्थूल शरीर को देख रहे हैं, लेकिन वे महापुरुष अपने अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के बैठे हैं और अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हैं। ऐसे महापुरुष के संग में हम आप बैठे हुए हैं। भले हम आपको देखने की आँख नहीं है, हम आप नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो महापुरुष हैं, उनके संग में हम आप बैठे हुए हैं। आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा, एक नाथ जी महाराज एक बार प्रवचन कर रहे थे। अपने प्रवचन में रामायण के लंका कांड की अशोक वाटिका का वर्णन कर रहे थे। उसमें बोल रहे थे, लंका कांड नहीं, पंचम सोपान सुंदर कांड प्रवचन कर रहे थे, अशोक वाटिका का वर्णन कर रहे थे। उसमें एक बार बोले अपने प्रवचन में, जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने की लंका का अशोक वाटिका में गए थे, तो वहाँ पर उस समय सफ़ेद सफ़ेद फूल खिला हुआ था अशोक वाटिका में। जैसे ऐसे बोले वैसे पंडाल में एक व्यक्ति खड़े हो गए, बोले महाराज ये सरासर गलत है, झूठ बोल रहे हैं आप।
जब हनुमान जी लंका का शोक वाटिका में गए थे माता सीता का पता लगाने के लिए, तो वहाँ पर एक भी सफ़ेद फूल खिला हुआ नहीं था, लाल फूल खिला हुआ था। जो भी फूल था लाल फूल था, सफ़ेद फूल नहीं था। जब इस तरह से वो आदमी बोले तब एक नाथ जी महाराज कहते नहीं जी, लंका का शोक वाटिका में जहाँ पर माता सीता को रखा गया था, हनुमान जी जहाँ गए थे वहाँ पर एक भी लाल फूल नहीं था, सफ़ेद फूल था। एक नाथ जी महाराज कलयुग के संत हैं, हनुमान जी त्रेता युग के संत हैं। सज्जना, वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था, वो हनुमान जी थे। अपने रूप में आ गए, आकर के बोले मैं ही हनुमान हूँ। मैं गया था वहाँ पर लंका का शोक वाटिका में पता लगाने के लिए, एक भी सफ़ेद फूल नहीं था, लाल फूल था। हनुमान जी के मन में हम अपने वेश में आ गए, पहले तो वेश बदल करके थे, अब ये विश्वास कर लेंगे। लेकिन तब भी एक नाथ जी महाराज कहते नहीं नहीं, हम जान गए आप ही हनुमान हैं, आप गए थे। लेकिन वहाँ पर लाल फूल नहीं था, सफ़ेद फूल था। हनुमान जी कहते हम गए थे, हम देखे थे, हम त्रेता युग हम गए थे, पता नहीं हमको ना विशेष पता है, आप कैसे कर रहे हैं ऐसा? आपको विशेष पता तो नहीं है? कहा हाँ हमें पता है। दोनों में बहस हो रहा था। सज्जनों, इतने में वहाँ पर भगवान श्री राम प्रकट हो गए, दोनों के विवाद को, बहस को शांत कर दिए, दोनों शांत हो गए। भगवान श्री राम ने दोनों महापुरुष को बोले देखिए, हनुमान जी तो थोड़े समय तक के लिए गए थे लंका का शोक वाटिका में, हनुमान जी को भी खास करके बोले हनुमान तो थोड़े समय के लिए गया था, लेकिन ये संत जो बोल रहे हैं अब इनकी बात सही है कि गलत है, इसको बढ़िया से समझाने वाली सीता है। वो विशेष समय तक वहाँ पर रही है, लगभग 1 बरस तक हो रही है, उनको पूरा पता होगा। तो उनसे पूछा जाए तो हनुमान जी कहते हैं माता सीता है कहाँ? तब भगवान श्री राम कहते हैं हनुमान सुनो, जहाँ पर पानी होता है वहीं पर पानी का तरंग होता है, उसी प्रकार से जहाँ पर ब्रह्म होता है वहीं पर ब्रह्म की शक्ति होती है। सीता हमारी शक्ति है, वो हमसे कभी अलग नहीं हो सकती। देखो हमारे बगल में है, माता सीता भी प्रकट हो गई, माता सीता भी प्रकट हो गई। माता सीता से भगवान श्री राम पूछते हैं देवी बताओ, लंका का शोक वाटिका में जहाँ पर तुमको रावण ने रखा था, हनुमान जी तुम्हारा पता लगाते लगाते वहाँ तक पहुँचे थे, तो वहाँ पर कौन सा फूल खिला हुआ था? लाल फूल था कि सफ़ेद फूल था? तब माता सीता कहती है पूरी अशोक वाटिका में कहीं भी लाल फूल खिला हुआ नहीं था, सफ़ेद फूल खिला हुआ। तो एक नाथ जी महाराज की बात सत्य हो गई, हनुमान की बात झूठी हो गई। इस हिसाब से भगवान श्री राम देखते हनुमान जी का मन छोटा हो गया है, सिर नीचा हो गया, माता सीता बोल दी तो फिर वहाँ पर ये बहस नहीं न कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते हैं। तब भगवान श्री राम मिलाने का काम करते हैं। क्या कहते हैं? दोनों महापुरुष की बात सत्य है। हनुमान जी कहते प्रभु आप भी गजब बोल रहे हैं, दोनों की बात कैसे सत्य होगी? एक ही आदमी की बात सत्य नहीं। माता सीता बोल रही है कि वहाँ पर सफ़ेद फूल, और ये महात्मा जी बोल रहे हैं कि सफ़ेद फूल, तो इन लोगों की बात सत्य, हमारी बात सत्य कैसे हो जाएगी? तब भगवान श्री राम ने कहा देखो हनुमान सुनो, वहाँ पर तो था सफ़ेदे फूल खिला हुआ, लेकिन रावण सीता को हर करके ले गया था, रावण के प्रति इतना तुमको क्रोध हो गया था, इतना तुमको क्रोध हो गया था, तो क्रोध के चलते तुम्हारी दोनों आंखें लाल हो गई थी। तो आँख जो लाल हो गई थी न, तो सफ़ेद फूल भी तुमको लाल फूल दिखता था।
सफ़ेद फूल भी तुमको लाल फूल दिखता है, तो समस्या का समाधान कर दिए। हनुमान जी के मन में हाँ हम भी कोई गलत नहीं बोले, सही है बोले, सही है बोले। इनको भी सांत्वना मिलनी चाहिए ना। सज्जनों, जो विशेष महापुरुष होते हैं ना, या समाज में विशेष बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, वो झगड़ा लगाने का काम नहीं करते हैं। झगड़ा को समाप्त करने का काम करते भगवान है। ये झगड़ा लगाने वाले काम थोड़े करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो सज्जनों, ये प्रसंग सुना करके मैं आप लोगों को ये दिखा रहा था कि सत्संग में हनुमान जी दिखते थे, भगवान श्री राम दिखते थे, माता सीता दिखती थी नहीं, ये कोई भी महापुरुष नहीं दिखते थे। लेकिन ऐसा प्रसंग आ गया कि सभी लोग दिखने लग गए। उसी प्रकार से यहाँ पर जीवन मुक्त महापुरुष हैं, हम आपको देखने में नहीं आ रहे हैं। अगर वैसा प्रसंग आ जाएगा तो देखने में आ जाए, नहीं तो सूक्ष्म की प्राप्ति हो जाए, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाए, तो सत्संग में पधारे हुए सूक्ष्म रूप से महापुरुष को हम आप देखने लग जाएंगे, हम आप देखने लग जाएंगे। तो सज्जनों, सत्संग में आने वाले व्यक्ति संसार के सारे महापुरुष के सानिध्य में बैठने का लाभ प्राप्त करता है, संसार के सारे संतों के संग में बैठने का लाभ प्राप्त करता है। और गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, संत शरण जो जन बड़ा सो जन उधरनहार, संत की निंदा नानका बहोरी बहोरी अवतार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जो जीव संत की शरण में चला जाता है, भले वो पापी से पापी ही क्यों न हो, उसका उद्धार हो जाता है। पुण्यात्मा का तो उद्धार होता ही है, उनका तो भला होता ही है। अगर पापात्मा भी सत्संग में आ जाता है, संतों की शरण में आ जाता है, तो उनका उद्धार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। और क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सत्संग में जाने वाले जीवात्मा के लिए, संतों की शरण में जाने वाले जीवात्मा के लिए अपवर्ग का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कई संत कवि को विदा श्रुति पुराण सदग्रंथ। अगर संसारिक लोगों का संग करेंगे तो संसार का मार्ग प्रशस्त होगा। जिस संसार में जाने से आने से आपको दुख ही दुख होगा, लेकिन संत महापुरुषों के संसर्ग में जाएंगे तो आपके लिए अपवर्ग का मार्ग प्रशस्त होगा, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। जिस मोक्ष के स्थान पर जाने में आपके जीवन में आपको सुख ही सुख मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा, शांति ही शांति मिलेगी। सज्जनों, ये बाह्य सत्संग की विशेषता है, बाहरी सत्संग की विशेषता है। और आप लोग सत्संग में सुनते रहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी, जो संतों के संग में जा कर के संतों के वचनों को आनंद मन से सुनता है, समझता है, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो शरीर रहते वो चार फल पाता है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाई चारि फल चतनो साधु समाज प्रयाग। ये बाहरी सत्संग की विशेषता है, इसकी महिमा है। सज्जनों, बहुत सारे फल आपको बाहरी सत्संग में जाने से प्राप्त हो जाएंगे। मुख्य बात तो ये रही कि बाहरी सत्संग में जा कर के आप ईश्वर परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आप मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरेंगे, 84 में नहीं जाएंगे। तब तक के लिए आप